चिड़िया और चिड़िया के दोनों बच्चे साथ में भोजन की खोज में निकले हुए थे। वे लोग उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चले जाते हैं, लेकिन भोजन कहीं नहीं दिखाई देता है। फिर चिड़िया एक पेड़ पर उदास होकर बैठती है। बच्चों, भोजन की खोज सुबह से कर रही हूँ, लेकिन एक दाना भी तक नहीं मिला है। ना जाने और कितनी देर तक भोजन की खोज करनी होगी। मम्मा मम्मा, क्या इस जंगल में भोजन नहीं मिलता है? हम लोग कितनी देर से निकले हुए हैं, लेकिन भोजन कहीं नहीं नजर आ रहा है। हाँ मम्मा, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। भोजन कब मिलेगा? ना जाने इस जंगल में भोजन की कमी क्यों हो गई है। बेटा, तुम दोनों परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं। चलो बेटा, भोजन की खोज करते हैं। अगर और थोड़ी देर रुकी फिर हम सब पीछे हो जाएंगे। चल बेटा चल, भोजन की खोज करते हैं, वरना शाम हो जाएगी। मम्मा, अब हिम्मत नहीं कर रहा है उड़ने को, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मम्मा। हाँ मम्मा, मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी उड़ने को मन नहीं कर रहा है। बेटा, अगर मेहनत करोगे तब जाकर सफल होनी पड़ती है, और वैसे भी बेटा, पेट के लिए इधर उधर करना ही पड़ता है। अगर हम भूखे रहेंगे फिर हम लोगों की जान चली जाएगी। चल बेटा चल, भोजन की तलाश करते हैं। फिर से चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर भोजन की खोज के लिए निकल पड़ती है। चिड़िया उड़ते उड़ते काफी दूर जंगल में चली गई थी। फिर चिड़िया को एक दाना भी नहीं मिलता है। फिर से चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। बच्चों, भोजन की तलाश करते करते काफी दूर तक आ गई हूँ, लेकिन भोजन का एक दाना मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ मम्मा, अब तो मुझे भी जोरों की भूख लग गई है और थकान से भी हो गई है। न जाने ये भोजन कब मिलेगी। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग गई है और मैं भी थक गई हूँ उड़ते उड़ते। ना जाने हम सबकी नसीबों में क्या लिखा हुआ है। न रहने को पक्के घर है और ना ही जल्दी भोजन मिलती है खाने को। मम्मा, घर चलो वापस, कम से कम सोए तो रहेंगे। बेटा, क्या सोए रहने से हमारी भूख मिट जाएगी? बेटा, पेट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारी जान चली जाएगी। मम्मा, अगर आज पापा जिंदा होते हम सबको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मम्मा, मुझे पापा की चेहरा भी तो याद नहीं है, वो कैसे दिखते थे। बेटा चंदा, वो मनहूस घड़ी मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो तेज बारिश, हवाएं, ईश्वर करे ऐसा भूकंप कभी ना आए। बेटा चंदा, तुम्हारे पापा की उसी भूकंप में मौत हो गई थी। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी। हाँ मम्मा, मैं जब छोटी थी मुझे थोड़ी थोड़ी याद है पापा की जान उस भूकंप में कैसे हो गई थी। मम्मा, अगर आज पापा जिंदा होते तो हम सबको कितना ख्याल रखते। सब पक्षियों की तरह हमारे पापा भी घर पर भोजन ला कर के देते और हम सब मज़े से सोए रहते और घर के कामों में बिजी रहते। लेकिन घर का काम भी करो, भोजन की तलाश भी करो। भोजन की तलाश करते करते मैं थक जाती हूँ मम्मा। हाँ बेटा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चल बेटा चल, भोजन की खोज करते हैं, वरना शाम हो जाएगी। मम्मा मम्मा, अब मुझे उड़ने के लिए मन नहीं कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब घर चलते हैं वापस। बेटा, हमारी पीठ पर तुम दोनों बैठ जाओ, मैं लेकर उड़ती हूँ तुम दोनों को। ठीक है मम्मा, हम दोनों बहनें आपके पीठ पर बैठ जाते हैं। इतना बोलकर गुड़िया अपनी मम्मा की पीठ पर बैठ जाती है। बच्चों, अच्छे से मेरी पीठ पर बैठना, क्योंकि मैं तेजी से उड़ने वाली हूँ। इतना बोलकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को पीठ पर बैठाकर भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया दूसरे जंगल में चली जाती है, लेकिन फिर भी मम्मा चिड़िया को भोजन
नहीं मिलता है। फिर से मम्मा चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते फिर से भोजन की खोज में निकल पड़ती है। तभी अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नदी पर? कुछ नहीं सोना, मैं तो नदी पर पानी पीने आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो इतनी दूर? भैया, मैं तो भोजन की तलाश में आई हूँ, लेकिन मुझे भोजन कहीं नहीं दिखाई दिया। दूर दूर तक जंगल में ढूंढी। अरे सोना, तुम इतनी दूर भोजन की तलाश में आई हो? क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं मिला? भैया, हमारे जंगल में भोजन की कमी हो गई है, लेकिन हमारे जंगल में भोजन मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। न जाने हमारे जंगल में सूखा क्यों पड़ रहा है धीरे धीरे। मामा मामा, अब जोरों की भूख लग गई है। अब मुझे चक्कर जैसा आने लगा। मामा मामा, मुझे भोजन दो ना। गुड़िया बेटा, मेरे घर चलो। तुम सब मेरे घर भोजन करना, और हाँ, अपने मामा के घर बहुत दिनों के बाद आए हो। चलो चलो। ठीक है मामा जी, चलिए। मामा के घर चलो। मामा के घर हम भोजन खाएंगे। हाँ सोना, चलो मेरे घर। तुम सब भोजन की तलाश कब से कर रही हो, लेकिन भोजन मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन भैया, अगर आपके घर जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो बुलबुल भाभी गुस्सा करने लगे। सोना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी तुम सबको कुछ नहीं बोलेगी। अब चलो गुड़िया को लेकर। गुड़िया को बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। फिर चिड़िया अपने बच्चे को लेकर भोला के साथ चली जाती है। बुलबुल, इन दोनों बच्चों के लिए और सोना के लिए बिरयानी लेकर आओ। इन सब बच्चों को बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। ठीक है भोला जी, अभी लेकर आती हूँ बिरयानी। फिर बुलबुल किचन में भोजन लाने चली जाती है। सोना, और सब बताओ, सब ठीक है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? अगर होगा मुझे बताना, मैं सब ला करके दूंगा। माँ पापा के जाने के बाद एक मैं ही हूँ, तुम्हारा इकलौता भाई, दुख सुख में साथ देने के लिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उधर से बुलबुल सबके लिए भोजन लाती है। फिर सब मजे से भोजन खाते हैं। मम्मा, ये बिरयानी तो बहुत अच्छा है। गुड़िया को बहुत ज्यादा बिरयानी अच्छी लगी। फिर सारे पक्षी भोजन खा लेते हैं। मामा जी, हम सबको भोजन खिलाने का आपका शुक्रिया। मैं कब से भूखी थी। भैया, अब हम लोग अपने घर चलते हैं। मेरे भूखे बेटियों को भोजन खिलाने का आपका शुक्रिया भैया, आपका शुक्रिया। अरे सोना, अभी अभी तो आई हो, तुरंत जाने के लिए बात करने लगी। और हाँ, अपने भाई के घर आई हो, 4-5 महीने रुक कर जाना। गुड़िया और चंदा को भी मन बहल जाएगा। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं रुकूंगी। अब मैं चलती हूँ। चल गुड़िया बेटा अपने घर। सोना, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ जो तुम मेरे घर नहीं रुक रही हो? नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मैं इतना बोल रहा हूँ, लेकिन तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। ठीक है तब भैया, आप इतना मुझे बोल रहे हो, मैं रुक जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने भाई के घर रुक जाती है, लेकिन बुलबुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था सोना अपने भाई के घर रुके। फिर इसी तरह रात हो जाती है। बुलबुल अपने पति से बोलती है, ये क्या भोला जी, आप अपनी बहन को घर पर रख लिए? आपको नहीं मालूम है घर पर कितना खर्च होगा? मैं इन लोगों को मुफ्त का भोजन नहीं खिलाऊंगी। अभी के अभी इन सबको वापस भेज दो, वरना मैं इन लोगों को धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये क्या बुलबुल, तुम्हें नहीं मालूम है ये हमारी बहन है? मैं अपनी बहन को घर से बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा। इतना बोलकर भोला सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। बुलबुल, इन सबको आलू के पराठे दो, और हाँ, गुड़िया और चंदा को ज्यादा देना, क्योंकि इन लोगों को आलू के पराठे बहुत ज्यादा पसंद है।
क्या मामा जी, आज आलू के पराठे बनेंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा खाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे। हाँ, आज नाश्ता में आलू के पराठे बनेगा। बुलबुल अब जाओ किचन में। फिर बुलबुल किचन में चली जाती है। इधर भोला सोना चिड़िया से दुख सुख की बातें करता है। दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे, तभी इधर से बुलबुल भोजन लेकर आ जाती है और सबको भोजन दे देती है। फिर थोड़ी देर बाद सारे पक्षी भोजन खा लेते हैं। मामा जी, आलू के पराठे बहुत अच्छा लगा खाने में। अब जंगल की सैर करने जाऊंगी, घर में रह रहे बोर हो गई हूँ। हाँ, बना बनाया भोजन मिल रहा है तो बोर तो होना ही है। कान खोल करके सुन लो माँ बेटी, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। कमा कर यहाँ नहीं रख दी हो जो खाना मिलेगा। निकलो तुम सब घर से, वरना धक्के दे करके बाहर निकालूंगी। अरे भाभी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? हम सब अभी कभी निकलते हैं, आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुलबुल, ये क्या तरीका है मेरी बहन से बात करने का? तुम्हें समझ में नहीं आया मैं क्या बोला? क्यों मैं आपकी बात सुनूं? मैं नहीं सुनूंगी, समझे आप? यहाँ रहकर मुंह की रोटियां नहीं तोड़ना है। और हाँ, आपकी बहन है तो मैं क्या करूं? अभी तक तुम यहीं खड़ी हो, निकलो घर से। जब देखो मुंह उठा करके मेरे घर आ जाती हो। बुलबुल की बात सुनकर सोना अपने बच्चों को लेकर निकल पड़ती है। पीछे से भोला भी निकल पड़ता है और सोना को आवाज लगाता है। सोना, मेरी बहन रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। मुझे माफ कर दो सोना, मुझे माफ कर दो। भोला की आवाज सुनकर सोना रुक जाती है। भैया, मैं जा रही हूँ, मुझे मत रोकिए। मुझे माफ कर दो सोना, मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो गई। मैं कभी नहीं सोचा था मेरी पत्नी तुम्हारी इतनी बेइज्जती करेगी। मुझे माफ कर दो। भैया, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आपकी क्या गलती है? खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं भैया, आप घर जाओ, वरना आपकी पत्नी आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। आप तो जानते हैं बुलबुल कितना करती है गुस्सा। और हाँ, मुझे खुशी मिली आप अपनी बहन को नहीं भूले हैं। भैया, अब मुझे जाना होगा घर, वरना शाम हो जाएगी। आप तो जानते हैं शाम होते ही जंगल में खूंखार पक्षियाँ घूमने लगती हैं। ठीक है सोना, जाओ तुम अपने घर, और हाँ, अच्छे से जाना। फिर चिड़िया अपने घर के लिए वापस निकल पड़ती है। इधर भोला भी अपने घर के लिए वापस निकल पड़ता है। फिर सुबह से शाम हो जाती है। सोना अपने बच्चों के साथ उसी पेड़ पर हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है।